नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल बोल कंचना झा के में। मेरे YouTube चैनल पर आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, मोटिवेशनल, सोशल, एस्ट्रोलॉजिकल, पामिस्ट्री, वास्तु आदि ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो आजकल एक यूट्यूबर हैं मिस्टर ध्रुव राठी। उन्होंने एक वीडियो बनाया है एस्ट्रोलॉजर्स पर, जिसे मैंने कल ही देखा। क्योंकि ना तो मैंने उनको सब्सक्राइब किया है ना फॉलो किया है, लेकिन मेरे घर में लोग उनको देखते हैं तो मैं कभी कभार आवाज सुन लेती हूँ, देख लेती हूँ। उन्होंने टोटली फ्रॉड कहा है एस्ट्रोलॉजी के वर्ल्ड को, और उसमें बेजान दारूवाला से लेकर एबीपी न्यूज तक जो हुआ सबको दिखाया है उन्होंने। एस्ट्रोलॉजी की बात तो बाद में करेंगे, मैं उनको जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। पहले हम बात करते हैं जो हमारे नेतागण हैं, जो एमपीज और एमएलएज हैं हमारे यहाँ, वो सब शपथ लेते हैं ना। मिनिस्टर बनने से पहले सभी शपथ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, प्रेसिडेंट बनने से पहले, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बनने से पहले शपथ लेते हैं सभी कि मैं जो भी करूंगा सिर्फ जनता की सेवा और देश की भलाई के लिए करूंगा। जातिगत भावना से ऊपर उठकर, दलगत भावना से ऊपर उठकर, गरीब अमीर की भावना से ऊपर उठकर मैं सब कुछ देश की सेवा के लिए, देश की जनता की सेवा के लिए करूंगा। अपने जो भी उनका क्षेत्र है उसका पूरी निष्ठा से पालन करूंगा। पर क्या ऐसा होता है क्या? कभी नहीं। आज हमने जिस पार्टी से के कैंडिडेट को जिताकर भेजा, अगले दिन पता चलता है वो दूसरी पार्टी में चला गया और हम कुछ नहीं कर सकते 5 साल तक एटलीस्ट। तो आप क्या कहोगे? ये जो सारा लोकतंत्र है, ये जो सारा संसद है, सारा सब बेकार है कहोगे क्या? नहीं ना, क्योंकि कुछ नेता अच्छे भी होते हैं, करते हैं जनता की सेवा। अब हम बात करते हैं मेडिकल के फील्ड की। आप सिंपल एक डॉक्टर के पास जाइए, अगर साधारण बुखार या कुछ है आपको तो 3 दिन की दवाई देंगे वो आपको, एक मोटी फीस के साथ। उसके बाद अगर ठीक नहीं हुए आप तो फिर आपके कितने तरह के टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट कई प्रकार के। आप आप कहेंगे कि हमें न बीपी हाई है न लो है, नॉर्मल है, फिर भी वो टेस्ट होगा आपका। आपके एचबी का, आपके प्लेटलेट्स की काउंटिंग का, सब चीज का होगा। आपके थायराइड का होगा। जरूरत पड़ी तो एमआरआई कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, और भी बहुत तरह के टेस्ट, एक्सरे कराएंगे। सब तरफ से वो जब सेटिस्फाई हो जाएंगे फिर आपको दवाई देंगे। और तब भी नहीं छूटा, अगर ऑपरेशन वाली की कोई बीमारी ऐसी है कि ऑपरेशन करने की जरूरत हो तो ऑपरेशन भी होगा आपका। लेकिन उससे पहले आपको एक मोटी रकम जमा करनी पड़ती है और आपको एक फॉर्म पर साइन करके देना होता है कि अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे। आप कुछ नहीं कर पाते तो क्या कहेंगे आप? पूरी मेडिकल साइंस जो है वो फ्रॉड है? नहीं कहेंगे ना। कोई ओटी से बाहर आ जाता है सही सलामत, कोई वहीं खत्म। तो सारे डॉक्टर तो खराब नहीं है। आप ये कह नहीं सकते कि मेडिकल साइंस, कितने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, हमारी आंखों से लेकर पैरों तक के हर चीज की पढ़ाई होती है मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद एमएस करते हैं लोग, फिर स्पेशलाइजेशन करते हैं, 10-10 साल की पढ़ाई के बाद डॉक्टर बनते हैं, फिर भी गलत। कितनी बार गलत दवाइयां दे देते हैं, है ना। पता चला ऑपरेशन किया और कैंची पेट के अंदर ही छूट गई। तो क्या कहोगे आप इसको?
इस ना ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ डॉक्टर ने गलती कर दी तो पूरी मेडिकल फील्ड को बंद कर दिया जाएगा, या मेडिकल फील्ड ही बेकार है, कोई क्योर नहीं होता। मैं तो आज भी देख रही हूँ, जिसको कैंसर हो गया वो कैंसर से ही मरता है, जिसको पैरालिटिक अटैक हो गया वो पैरालिसिस से ही मरता है। मैं देख रही हूँ इस समाज में, अपने अगल बगल, जिसको ब्रेन हेमरेज हो गया वो उसी से मर जाता है, और नहीं तो फिर जिंदगी भर के लिए वैसा ही रह जाता है जितने दिन जिएगा। छोटी सी बीमारी, पेट दर्द हल्का सा हुआ, असहनीय हो गया तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हफ्ते भर बाद पता चलता है कि वो पेशेंट तो वेंटिलेटर पर चला गया, और आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ कह भी नहीं पाते। आपका पेशेंट मर भी जाए तो भी आपको सारे पैसे देने पड़ते हैं, मोटी रकम, बहुत ह्यूज अमाउंट देना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम डॉक्टर के पास जाना छोड़ दें या डॉक्टरों की पूरी दुनिया फ्रॉड है। दवाई जो आपको, सिंपल सी दवाई जो 200 रुपए में बनती है, तैयार हो जाती है, वो 1000 रुपए में मिलती है मार्केट में, और हम लेते हैं और खरीदते हैं। तो क्या करोगे आप? सारी मेडिकल के जितने भी केमिस्ट की दुकानें हैं या जहां दवाइयां बनती हैं, फार्मेसी वगैरह जो भी है, सबको बंद कर देंगे? क्या कहेंगे? पूरी दुनिया फ्रॉड है, बंद करो। पूरा मेडिकल रिसर्च सेंटर और जो भी है सबको बंद करो, नहीं कहोगे ना? तो फिर एस्ट्रोलॉजी के पीछे क्यों पड़े हो? अभी एस्ट्रोलॉजी की भी बात करूंगी, पहले आपको ये बता दूं, ब्रिज बनता है, आज इस साल बना और अगले साल की पहली बारिश में ही ब्रिज गिर जाता है। फिर क्या होता है? कौन कौन पकड़ में आता है, किसको किसको जेल की सजा हो जाती है, होती भी है तो निकल जाते हैं। किसी को फांसी लगी है क्या इसकी वजह से आज तक कि ब्रिज गिर गया है? ऊपर से नीचे तक सभी लोग कमीशन खा लेते हैं और वो ब्रिज टूटा का टूटा ही रह जाता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो है ना, उन्होंने कहा कि मैंने एक बड़ा फैसला लेने से पहले मैं राम जी के आगे बैठ गया कि आप ही बताएं हम क्या फैसला लें, और उन्होंने मुझे बता दिया और वही फैसला दे दिया मैंने। तो क्या करोगे? सारे कोर्ट्स को बंद कर दो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे जजेस, सारे वकील सब बेकार है। भाई उनका तो पैसा ही है झूठ को सच, सच को झूठ करना, है ना? भयंकर से भयंकर कातिल होता है, बहुत खराब से खराब काम करने वाला जो होता है, उसको भी एडवोकेट तो मिल ही जाता है, वकील तो मिल ही जाता है उसके पैरवी करने वाला। क्यों भाई? ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कहती कि नहीं इसको तो बस फांसी पर टांग दो? नहीं कहती ना। सारा प्रोसेस चलता है ना कोर्ट में। भोपाल गैस कांड हुआ था, 25 साल के बाद पता उसका फैसला आया, पता नहीं कितनों को लाभ हुआ उससे। तो पूरी जुडिशियरी सिस्टम में कितने लूप होल्स हैं। क्या कर लिया आपने? क्या कहोगे? बंद कर दो सबको। अब बात करते हैं हम, वेदर फोरकास्ट करने के लिए मौसम विज्ञान है ना, कि आज और जिस दिन जो कहा जाता है क्या अगले दिन वही होता है? कहा जाता है कि हफ्ते 3-4 दिन बहुत आंधी तूफान चलेगा, बारिश होगी, ये होगा वो होगा, और सुबह जब हम उठते हैं तो धूप रहती है, सूर्य देव बिल्कुल अपनी किरणें पृथ्वी पर दे रहे होते हैं। तो इसको भी बंद करा दो। किस किस जगह कहां फ्रॉड नहीं है, ये मैं जानना चाहती हूं आपसे। और जब कहा जाता है ये
आप देखो केदारनाथ, इतनी बड़ी आपदा आई, क्या किसी ने बताया था? जो उससे रिलेटेड लोग हैं, जो दिन रात रिसर्च सेंटर पर काम करते हैं, उनके लिए बड़े बड़े लेबोरेटरीज बने हैं, क्या किसी ने कहा है आज तक भूकंप कब होगा? नहीं ना। इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं और इन सब में से हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं इस फील्ड से। बट उनका भी कभी कभी गलत होता ही है ना, ज्यादातर गलत होता है, मैं तो देखती हूँ। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स की। आपने बहुत रिसर्च करके बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, लेकिन जिसने कहा कि दुनिया का अंत हो जाएगा, तो ये तो फितूर है ना, ये कहना कि दुनिया का अंत हो जाएगा। दुनिया का अंत इतनी आसानी से नहीं होता है। कलयुग के बारे में कहा गया है, मानुष को मानुष तन खइये, तब जाकर दुनिया कलयुग का अंत होगा। तो दुनिया, जो कुछ लोग को फितूर सवार होता है अपना नाम करने का, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। अब आप देखो, कहते हैं ना वो कि नाम तो हुआ, बदनाम ही सही। इसी की वजह से ये कोई भी फील्ड इन्हीं लोगों की वजह से बदनाम होता है। जो कुछ लोग होते हैं ना, दिमाग के सनकी होते हैं, फितुर होता है उनको कि ऐसा क्या करें हमारा नाम हो जाए, वही लोग इस तरह की बातें करते हैं। और जो वास्तव में ज्ञानी है ना, वो घर में बैठे हैं, गुफाओं में कंदराओं में मिलेंगे आपको। वो कभी ऐसा दावा नहीं करते जबकि उनको ज्ञान है। जो लाइमलाइट में आ गए हैं ना, बस वही लोग इस तरह का काम करते हैं। अब बात करते हैं एबीपी न्यूज पर जो एस्ट्रोलॉजर्स आए थे, उसका भी आपने जिक्र किया है अपनी वीडियो में। हाँ, उस दिन मुझे भी बहुत शर्म आई थी, बहुत बेइज्जती महसूस किया था मैंने। ये सारे लोग, एक्चुअली क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजर्स को या ऑकल्ट साइंस को कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया है सरकार ने, कोई रिसर्च सेंटर खोलकर नहीं दिया है जहां हम अपनी गलतियों को सीख सकें, सुधार सकें, जहां हम बैठकर पढ़ सकें। कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। कुछ लोग खानदानिक हैं, उनके फादर ज्योतिष थे, उनके फोरफादर्स ज्योतिष थे, इसलिए वो ज्योतिषी कर रहे हैं। कुछ लोग पढ़ के करते हैं, चंद किताबें पढ़कर कोई ज्योतिषी नहीं बना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि ऋषि पराशर और वराह मिहिर जो कह गए थे वो सब गलत है, नहीं कह सकते ना आप। उन्होंने, आश्चर्य लगा था मुझे कि इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जो को जो प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना, तो वो शायद पागल हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता क्या बोलना है, क्या करना है। मैं कुछ भी नहीं हूं, एक होम मेकर हूं। एस्ट्रोलॉजी मेरी हॉबी है, इसलिए मैंने इसे सीखा है। कोई प्रोफेशनल नहीं हूं मैं, लेकिन मुझे शौक है, इसलिए मैंने सीखा है, पढ़ा है और आज भी पढ़ती हूँ। तो मैंने जैसे ही प्रश्न कुंडली लगाई थी उस दिन, लग्नेश हानि भाव में था। इसका अर्थ था कि भारत हारेगा। व्यय भाव में था, लॉस के हाउस में था। इसका अर्थ हुआ ना कि भारत हारेगा। पता नहीं, आश्चर्य है कि लोगों ने कैसे नहीं देखा। अरे भारत की कुंडली पर क्यों अप्लाई करोगे? किसी घटना को देखना है, किसी घटना के बारे में आपको जानना है कि होगा या नहीं, मिलेगा या नहीं, जीत होगी या हार होगी, कोर्ट में जीतेंगे या हारेंगे, इसलिए तो प्रश्न कुंडली है ना। मैंने तो साफ देखा था उस दिन। मैं बहुत साधारण महिला हूं, मुझे कुछ भी रिसर्च नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं जानती हूं मैं, लेकिन ना मैं लाइमलाइट में हूं। वीडियो बनाने का शौक हुआ है, इसलिए वीडियो बनाती हूँ।
इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पूरी एस्ट्रोलॉजी की दुनिया ही फ्रॉड है। हर फील्ड में लूप होल्स हैं। आप कोई रविश कुमार को फॉलो करता है, कोई ध्रुव राठी को करता है, तो कोई सुधीर चौधरी को भी बहुत लोग करते हैं ना। ये जो आप गोदी मीडिया बना दिया है आपने, उनको भी तो लोग फॉलो करते हैं, उनको भी देख रहे हैं, उनको भी सुन रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि न्यूज की दुनिया में सभी सच ही बोल रहे हैं, सारे न्यूज जितने भी दे रहे हैं सब सच दे रहे हैं। वहां भी तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है। किस किस को, और ये वो कहते हैं ना, कुछ लोगों की आदत हो जाती है सिर्फ दूसरों को एक्सपोज करने की। इतना तो नहीं करो, करो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे मत बोलो कि पूरी ये जो है पूरा ही फ्रॉड है। अगर हम नहीं जानते तो ये हमारी अज्ञानता है। इस विषय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, इस विद्या पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। हम गलत बोलते हैं तो ये हमारी अज्ञानता है, हम में कमी है। बस यही मैं कहना चाहती थी और ये कहा है मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।